नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सिविल राज स्टडी। अब मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स के एक चैप्टर में डिस्कस किया था, जिसके अंदर पार्ट 1 लिया था। उसके अंदर अपन ने कुछ डेफिनेशन अपन ने ली थी, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, यूनिट वेट। इनके बारे में अपन ने देखा था अच्छे से। अपन ने आज उसी का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर अपन को इसके दूसरे पार्ट के अंदर अपने आ जाएगा, एक तो सरफेस टेंशन आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा कैपिलरी। इन दोनों को अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। उनके बेसिक कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वृत्ति की परीक्षा दे रहे हो जिसमें टेक्निकल आता हो, तो वो भी, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो डिग्री का हो, तो उसके साथ शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले और उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार अच्छे से बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, वो आपके लाइफ टाइम तक आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको बार बार जो टर्म्स, जो अलग टर्म्स आएगी, जो क्वेश्चन आएंगे, उनको आप देखते रहिए, तो आपका किसी ना किसी एग्ज़ाम आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे अपन अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। और आज का लेक्चर अपन सरफेस टेंशन पर और कैपिलरी पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के अंदर सरफेस टेंशन की अपन बात करेंगे। इसके अंदर देखिए, ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। यानी कि कोई भी लिक्विड सरफेस अगर रेस्ट में है, यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो उसकी जो सरफेस होगी उस पर एक झिल्ली सी होगी, पतली सी, जिसमें टेंशन होगा। यानी कि बाकी मॉलिक्यूल्स जो पानी के अंदर होंगे, उनके मुकाबले सरफेस पर, सतह पर जो परमाणु होंगे उसके, उनके आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस पर एक झिल्ली बन जाएगी। एक सरफेस ऐसी बन जाएगी जिसके अंदर टेंशन होगा। आपने छोटे कीड़े मकोड़ों मच्छरों को देखा होगा पानी की सरफेस पर बैठे हुए, तो वो डूबते क्यों नहीं? वो इसी के कारण यही है कि सरफेस टेंशन के कारण वो अंदर नहीं डूबते। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है कि ये होता है कोहेजन के कारण। अब कोहेजन क्या होता है? ये कोहेजन देखिए, कोहेजन होता है एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु के बीच में जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, वो होता है सहसंजक बल। हिंदी में बोलते हैं सहसंजक बल, इंग्लिश में कोहेजन फोर्स। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होता है कि अलग अलग पदार्थों के बीच में अगर लग रहा हो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो होता है असंजक बल, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एडहेशन फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो कोहेजन आएगा। तो इसकी डेफिनेशन अपन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोहेजन मीन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसको अपन कोहेजन फोर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट अनेबल्स ए लिक्विड टू रेजिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस। यानी कि थोड़ा सा तनाव लग रहा हो तो ये उसको रेजिस्ट कर लेंगे, यानी कि वो फोर्स उसको मेंटेन रख लेगा। वो जो अणु है दो, वो जितने पास हैं वो दूर नहीं होंगे, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। और अपन टेंशन लगा दें तो वो वहाँ से हटेंगे नहीं। कहने का मतलब ये। तो यहाँ तक अपन आ गए थे। ठीक है, ये स्ट्रेस। तो कोहेजन इज टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू रिमेन एज वन असेंबलेज ऑफ पार्टिकल। मतलब कोहेजन, इसमें इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये कि कोहेजन फोर्स जो है उसकी क्या टेंडेंसी होती है? ठीक है, वो एक असेंबली की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब रिमेन एज ए वन असेंबल ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल पर एक असेंबली की तरह काम करता है। तो कोहेजन के कारण ही सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एट द फ्री सरफेस। यानी कि किसी भी लिक्विड की, किसी तरल की फ्री सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो कोहेजन फोर्स लग रहा है, उसी के कारण जो सरफेस टेंशन अपना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें।
देखिए यहाँ पे एडिशन फोर्स भी बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप, ये एडिशन फोर्स। एडिशन फोर्स क्या होता है? Adhesion means attraction between the molecules of liquid and the molecules of a solid boundary surface in contact with the liquid। यहाँ पर इसने क्या लिया है? एक तो लिक्विड लिया है, ठीक है, और दूसरा लिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बाउंड्री, यानी कि दो अलग अलग पदार्थ हो गए। मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग पदार्थों के बीच में जो फोर्स लगता है वो एडिशन फोर्स हो जाएगा। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, अपन सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक सॉलिड होगा अपने पास जिसकी जो पात्र होगा अपना वो सॉलिड होगा, और लिक्विड, दूसरा लिक्विड होगा अपने पास, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कोहेजन फोर्स हो जाएगा। तो एडिशन फोर्स के कारण कौन सी प्रॉपर्टी फ्लूइड की राइज होती है? वो है कैपिलरी, यानी कि बहुत ही कम बहुत ही कम व्यास वाली अगर नली को अगर किसी पानी में आप डुबो दो या फिर किसी लिक्विड में डुबोगे तो लिक्विड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैपिलरिटी बोलेंगे उसको, पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे जाना कैपिलरिटी कहलाएगी। तो कोहेजन के कारण क्या आ गई इसमें, आप देखिए देखिए कहना क्या चाह रहा है कि इसमें लिख दो फोर्स और इधर लिख दो प्रॉपर्टी अराइज, यानी कि देखो कोहेजन के कारण कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? सरफेस टेंशन, ठीक है। और एडिशन के कारण कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास आई? दूसरी, एडिशन के कारण अपने पास प्रॉपर्टी आ गई कैपिलरी। ये प्रॉपर्टी आ गई। तो कोहेजन को तो अपन क्या बोलते हैं? सहसंजक बल, ठीक है। इसको मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा वाले लोग भी इस लेक्चर को देखेंगे, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो कोहेजन क्या हो गया? सहसंजक बल, ठीक है। और एडिशन यानी कि एडिशन, ठीक है। तो ये कोहेजन एक ही पदार्थ के अणु के बीच में लगेगा और एडिशन लगेगा दो अलग अलग पदार्थों के अणु के बीच में लगेगा। तो इसके कारण सरफेस टेंशन होगा और इसके कारण होगा अपना पास कैपिलरिटी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन से अपन स्टार्ट कर रहे थे, तो ये दोनों आगे थे इसलिए अपन ने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो आगे अपन देखते हैं जो अपना मेन टॉपिक इस पर जो चल रहा था। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कौन कौन से एग्जाम्पल जो अपने अपन डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं वो देखिए। पहले से दिया हुआ रेन ड्रॉप, ठीक है, ये है रेन ड्रॉप, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन। रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के एग्जांपल जो फिनोमेना जो मतलब घटनाएं आपको देखने को मिलती है वो कौन कौन सी? देखो रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे आपने देखा होगा। फॉलिंग रेन ड्रॉप बिकम स्पेरिकल ड्यू टू द कोहेजन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन और कोहेजन के कारण, सरफेस कोहेजन के कारण ही सरफेस टेंशन निकल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदें गोल होती है, आपने देखा जितनी बूंद छोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा गोल होगी। गोलिक होने के कारण ये है कि मिनिमम सरफेस एरिया अपन को गोले में ही मिलता है, गोला यानी कि स्पेयर, इसलिए वो गोल हो जाती है। तो वहाँ पर जो सरफेस टेंशन एक्टिव होता है, क्योंकि झिल्ली की तरह एक बूंद के चारों तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है तो उसको बांध के रखे, तो पानी की बूंद का गोल होना
ये सरफेस टेंशन के कारण। अगला देखते हैं, राइज ऑफ शेप इन ट्री। ये थोड़ा अलग है, ये आप इसको जब थोड़ा आगे की क्लासों में पढ़ेंगे बीटेक के अंदर, अब जब ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, टिम्बर के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, उसके अंदर आता है। सिंपल मैं बताता हूँ आपको। प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो पानी के थ्रू उसके साथ मिल के उसके अंदर घुल के ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, जड़ों से होकर तने के अंदर जाएगा। फिर उसके अंदर क्या आता है, वो पानी के साथ जो मिक्स जो लिक्विड होता है वो तने के अंदर जाता है, तो वो शेप कहलाता है। शेप एक तरह का लिक्विड होता है तने के अंदर, जो छोटी छोटी नलियों की तरह होता है, वो पानी के ऊपर चढ़ता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शेप कुछ नहीं, एक ट्री का एक पार्ट है, लिक्विड पार्ट है जो ऊपर चढ़ता है। इससे आप ऐसे देख लो, जैसे पानी चढ़ रहा हो, ये देख लो, ठीक है। तीसरा है बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब पानी पीते हैं वो ऐसा तो है नहीं अपनी तरह की भाई सक्शन करके या फिर वैक्यूम क्रिएट करके खींच के पानी पी ले, ऐसा नहीं होता। उनकी चोंच का जो सिस्टम ऐसा होता है कि सरफेस टेंशन और कैपिलरी का एक्शन के थ्रू वो पानी सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं ऐसे। तो इसका एक यहाँ पे ये भी है। और चौथा देखिए, कैपिलरी राइज, कैपिलरी साइफनिंग। वही कैपिलरी राइज अभी बता ही दिया था मैंने कि भाई पानी या फिर कोई भी लिक्विड होगा वो पतली नली के अंदर कैसे चढ़ेगा, वो कैपिलरी राइज हो गया। और साइफन ये थोड़ा सा अलग है। साइफन वैसे तो साइफनिक एक्शन क्या होता है कि जब आप कभी भी टंकी से बाल्टी के अंदर पानी डालते हैं तो नली को एक यू शेप में, उल्टे यू शेप के अंदर रखते हैं। तो एक बार अगर पानी फ्लो स्टार्ट हो गया तो पानी के लेवल से पहले पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये साइफनिक एक्शन होता है। तो इसको इतना, इसको छोड़ते हैं आप, इसको रखने दें, इसकी ये थोड़ा समस्या अलग है आपके। पांचवा पॉइंट क्या है, कलेक्शन डस्ट पार्टिकल ऑन वाटर सरफेस, यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर पानी के मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उसका पानी की सरफेस पर इकट्ठा होना, ये भी एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट, यानी कि लिक्विड जेट का ब्रेकअप होना। ब्रेकअप यानी कि नो लिक्विड जेट। इसको आप ऐसा देखें कि एग्जांपल याद रख ले आप, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके अंदर देखिए सरफेस टेंशन का थोड़ा सा यहाँ पर ये फिगर बनाया हुआ है आपने, ठीक है। इसको देखिए आप, देखो ये इसकी ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी अंदर की तरफ, चारों तरफ प्रेशर फोर्स बराबर लगेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अपन सरफेस पे आते हैं तो क्या है, देखो इसकी बात करें, इस पॉइंट की, इसकी, ठीक है, तो इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, इधर भी 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 लग रहा है। इधर थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि इधर पार्टिकल्स कुछ कम है, बिल्कुल स्पैर नहीं बना, बिल्कुल गोला बना ही नहीं। इसकी बात करेंगे अपन, इसके अंदर देखो आधे पोर्शन में नीचे की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं लग रहा, तो नेट टेंसाइल फोर्स इसके अंदर नीचे की तरफ लगेगा, इसके अंदर इधर लगेगा नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स इस तरह से जब लगेगा, ये देखो ये मतलब एक मॉलिक्यूल की तरह है, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, ठीक है। आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोहेजन फोर्स लग रहा है, सहसंजक बल लग रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर फ्री सरफेस पे अपने पास सरफेस टेंशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली यही डायग्राम से सरफेस टेंशन को समझा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे अपन देखते हैं क्या है, ठीक है। ये अपने पास सरफेस टेंशन का हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें, ठीक है, अब सरफेस टेंशन के अंदर डेफिनेशन अपन ने समझ ली, ठीक है। और इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको देख ठीक से करते हैं, थोड़ा एक मिनट बस। इसको अपन नए पेज पे ले लेते हैं। देखिए सरफेस टेंशन की बात करें, इसको अपन सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। सिग्मा सरफेस टेंशन है। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अपन कैसे लेते हैं, मतलब फॉर्मूला जब अपने पास आएगा तो क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है, और इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये इसकी फॉर्मूला भी है और इसका मात्रक भी है, यूनिट, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। तो ये अपने पास इसकी यूनिट होगी। अब ये तो है फॉर्मूला नॉर्मली, लेकिन अपने से क्या है कि जनरली एक पानी की बूंद के अंदर या एक बबल के अंदर या एक जेट के अंदर ये 3 कंडीशन होती है जिसके अंदर अपन को प्रेशर निकालना होता है। तो सरफेस टेंशन की मदद से अपन इन तीनों के अंदर प्रेशर को आराम से निकाल सकते हैं। एक एक करके अपन देखते हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो वापस अपन उस स्लाइड पे आ जाते हैं, इस पे देखिए अपन सरफेस टेंशन, देखो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, सोप बबल के अंदर और लिक्विड जेट के अंदर, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ड्रॉप, पानी की बूंद, ठीक है। दूसरा क्या हो गया अपने पास, बबल, और तीसरा क्या हो गया अपने पास, जेट। तो इन तीनों के अंदर क्या अपन प्रेशर निकालेंगे, पी, पी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं इसके अंदर, ठीक है। देखो तो 3 हो गई, ड्रॉप, बबल और लिक्विड जेट, ठीक है। अपन एज्यूम करते हैं, हम अपन मान लेते हैं कि भाई जो प्रेशर अंदर लग रहा है एक पानी की बूंद के अंदर, ठीक है, पहला अपन ड्रॉप के अंदर ले रहे हैं, इसके अंदर निकालेंगे, ठीक है, ड्रॉप के अंदर। तो मान लिया कि भाई उसके अंदर पी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ड्रॉप के अंदर, ठीक है। बाहर का प्रेशर 0 है, अंदर का पी है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा पी, इसको अपन ने पी लिख दिया। जब पी मान लो, पी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएगा। और जो पानी की बूंद है उसका डायमीटर यानी कि उसका व्यास कितना है अपने पास, डी डायमीटर का उसका व्यास है, ठीक है। और सिग्मा भी मैंने बताया सरफेस टेंशन, इसको डिनोट करने का ये सिग्मा है, सिग्मा से अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर अपन को निकालना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिए आप, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा इससे, ठीक है। देखिए ये एक पानी की बूंद है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर किस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है। प्रेशर लग रहा हो और जब भी इक्विलिब्रियम लेते हैं तो प्रेशर फोर्स लेते हैं, ना कि प्रेशर, फोर्सेस का अपन इक्विलिब्रियम लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्रेशर लग रहा है इस तरफ, ठीक है, और ये तो प्रेशर का है, और सरफेस टेंशन इस तरह से लग रहा है, ये सिर्फ इसकी पेरी पेरी पे लगेगा, ठीक है। तो एक तरफ तो लग रहा है पी और दूसरी तरफ क्या लग रहा है, सिग्मा, ठीक है। ये तो है प्रेशर, ये है सरफेस टेंशन और ये है प्रेशर। अब इनको प्रेशर फोर्स में चेंज कर देंगे, वो किस तरह से होगा, देखो ये इसका एरिया है, प्रेशर फोर्स जब भी निकालेंगे तो अपन उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा ना वो लेंगे। तो आप सामने से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, और ये क्या आता है, इसके पास डायमीटर अपने पास ये है डी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये इसका एरिया जाएगा। और इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं इसको, देखो ये देखो, ये है प्रेशर फोर्स, नॉट प्रेशर, प्रेशर फोर्स निकालेंगे आप। प्रेशर अपने पास पी है, और पी को जब एरिया से गुणा करते हैं तो फोर्स आ जाएगा अपने पास। तो ये अपन ने यहाँ पर निकाल दिया प्रेशर फोर्स, एक चीज़ अपने पास आ गई है। और दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ देखो, प्रेशर फोर्स के बाद अपन को क्या निकालना है, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन अपने पास सिग्मा है, ठीक है, सरफेस टेंशन अपने पास सिग्मा है। और अब क्योंकि अपने पास सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा की वैल्यू थी अपने पास एफ अपॉन एल, मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स अपन को निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो अपने पास सिग्मा क्या बच गया, एफ इंटू एल, यानी कि फोर्स को लंबाई से गुणा कर दो। अब लंबाई यहाँ पर क्या है, लंबाई जो है वो यहाँ है, देखो इसको देखो, इसके अंदर ये पेरीफेरी इसकी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, अपने पास सर्कल का अपने पास डायमीटर दिया हो तो सर्कमफ्रेंस अपन कितनी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो सर्कमफ्रेंस कैसे हो जाएगी,
सर्कमफ्रेंस परिधि यानी कि कितनी आ जाएगी अपने पास, पाई डी या फिर 2 पाई आर, यही पढ़ते हैं अपन। तो ये अपने पास लेंथ हो गई। इस फॉर्मूले के लिए, इसके लिए अब एल की जगह अपने पास क्या आ गया, पाई इंटू डी, ये यहाँ पर रख दो, सिंपल है, ये यहाँ पर रख देंगे अपन। देख लीजिए, ये प्रेशर निकाल दिया था अपन ने, और ये इसको देखिए, गौर से देखिए इसको थोड़ा, जो मैंने बताया पाई डी वही है, देखो इसको गुणा कर दिया, फोर्स आ गया। अब जब अपने पास दो फोर्स आ चुके हैं अपने पास, तो दोनों का इक्विलिब्रियम ले लेते हैं अपन। देखो 1 और 2, ये 1 और ये 2, इन दोनों को अपन इक्वेट कर लेंगे। देखो इससे इक्वेट कर लिया, जो कट रहा है उसको काट दो, एक देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक डी से ये डी कट जाएगा, ठीक है। बचा हुआ है उसको सॉल्व करने पर p इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। देखो अपने पास p क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। डी या न्यूटन पर मीटर के अंदर है, डायमीटर मीटर के अंदर है, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया है प्रेशर इनसाइड ए बबल, ठीक है। नहीं, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट। बबल का अपन अब करेंगे, इसके बाद अपने पास बबल का आ जाएगा। देखो ये अपन ने निकाल लिया था, ठीक है। अगला अपन चलते हैं, इसी का देखो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया हुआ, देखो ये है ड्रॉपलेट, इसके अंदर देखो ये इक्विलिब्रियम ले लिया अपन ने, इधर प्रेशर लग रहा है और इधर लग रहा है सिग्मा। यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया है, इससे आप समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये अपना इसका आ गया, ठीक है। अगली साइड के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, वो अपन ने निकाल दिया। तो अगला क्या आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड ए सो बबल, ठीक है। अपन बबल की बात करेंगे अब। बबल और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि बबल के अंदर अंदर की तरफ लिक्विड नहीं होता, तो वहाँ पर भी एक सरफेस और आ जाएगी। यानी कि जब अपन सिग्मा निकालेंगे तो उसको सिग्मा को 2 पाई डी से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 बार सर्कमफ्रेंस आएगी ना, एक अंदर की और एक बाहर की, 2 सरफेस हो गई। चलिए इसको देख लेते हैं अपन। प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर पहले अपन ने निकाला था, ये देखिए सेम वही है जो पहले था प्रीवियस, पानी की बूंद के अंदर जो प्रेशर निकलता है वैसा का वैसा इसके अंदर भी निकालना, ठीक है। और उसको बराबर किसका करना है, वही सरफेस टेंशन को, एफ क्या है अपने पास, एफ आता है सिग्मा इंटू एल। एल पहले सिर्फ अपने पास पाई डी था, इस बार क्या है 2 पाई डी आ जाएगा। तो 2 सरफेस है इसलिए 2 आ गया, ये देखो 2 लगा दिया, बन गया ये अपने पास। तो उसके उसके मुकाबले में फ़र्क क्या रहा, 2 का फ़र्क रहा, यानी कि उसको 2 से गुणा कर दिया, यानी कि पी अपने पास क्या आ गया, 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। ये प्रेशर इनसाइड है बबल, ठीक है। पानी का बबल हुआ या साबुन का बबल हो, कोई भी बबल हो, उसके अंदर अपन प्रेशर निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा हो गया अपने पास, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए तीसरा केस ले लेते हैं अपन, ये रहा तीसरा केस अपना, जेट की बात करेंगे अपन। जेट के अंदर क्या है, देखो जेट की बात, लेट अस कंसिडर ए लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल, ठीक है। अब जेट है, जेट की तो लंबाई में तो ये इनफाइनाइट मान सकते हैं अपन, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है, उसके एक पार्ट को अपन काट लेंगे इस तरह से, ये लंबाई में है इस तरह से, इस तरफ लंबाई में, ठीक है। अपन ने इधर से और इधर से काट दिया अपन, ठीक है। तो इधर का छोड़ो, अपन इसकी बात करें, और उसके बाद जो इस तरह का था, भाई ये ऐसा गोल था,
अपन ने क्या किया, लंबाई में इस तरह से था, ठीक है, और गोलाई में इस तरह से, तो अपन ने इधर से काट लिया, ठीक है, इस पार्ट को ले लिया। अब इसको भी बीच में से ऐसे काट लिया तो अपने पास इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और लेंथ देखो, ये इसकी ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। और वही वापस सिग्मा की बात करेंगे अपन, तो जहाँ पर सरफेस बन रही है, जहाँ किनारा बन रहा है, वहाँ पर ये देखो, ये वाला, ये नहीं लेना, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के बाद ये कंटिन्यू होता आगे, अपन ने यहाँ से काटा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, तो सिग्मा इंटू एक ये ले रहा, एक ये ले रहा, 12 आ जाएगा, सिंपल। प्रेशर का इसमें थोड़ा अलग है, देखो प्रेशर कैसे निकलेगा। प्रेशर के लिए अंदर की तरफ प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए जो क्षेत्रफल आएगा वो ये वाला आएगा, देखो प्रेशर के लिए ये क्षेत्रफल आएगा, तो प्रेशर को L इंटू डी से गुणा करना पड़ेगा, ये देखो ये प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर फोर्स, ये प्रेशर है, तो प्रेशर फोर्स क्या हो गया, देखो प्रेशर प्रेशर फोर्स, कैपिटल P लिख दो, P इंटू 12, नहीं सॉरी ये P नहीं, P इंटू L इंटू डी। इसकी अपन बात कर रहे थे, इसको डायग्राम को देखो आप वापस एक बार, देखो डायग्राम के अंदर अपन को लेना ये वाला एरिया, ये एरिया कैसा आएगा, अपने पास लेंथ है, अपने पास चौड़ाई भी है, इसकी डायमीटर के रूप में जो चौड़ाई है उसको इससे गुणा कर दो, तो ये अपना प्रेशर फोर्स आ गया, ठीक है। और सिग्मा कितना आया था अपने पास, ये रहा सिग्मा, ये सिग्मा L इंटू डी, सिग्मा इंटू 12, सिग्मा इंटू 12, ये अपने पास सरफेस टेंशन फोर्स आया था। अब सेम पहले की तरह अपन इसको इसको सब इन सबको एक बार हटा देते हैं थोड़ा, चलिए इसको देखिए, ये अपन ने निकाला था L इंटू डी, और ये 12, तो प्रेशर फोर्स को सरफेस टेंशन के बराबर करो, प्रेशर फोर्स इक्वल टू सरफेस सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, इन दोनों का बराबर कर दो, ये बराबर कर दिया। यहाँ पे बराबर करने के बाद बहुत ही सिंपल है, देखो इसने ये एक स्टेप बराबर करने वाली लिखी दी है यहाँ पर, ये वाली सिंपल है, देखो इसमें एक एल से एल कट जाएगा और क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी, ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास आ गया। तो अपन ने देखो एक बार तीनों केस में वापस लिख देता हूँ आपके सामने, सारी कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, देखो एक मिनट बस, ठीक है। देखो प्रेशर पहला अपने पास क्या था, ड्रॉपलेट, ठीक है। इसके लिए अपन ने P की वैल्यू क्या निकाली थी, 4 सिग्मा अपॉन डी, ये अपने पास ड्रॉपलेट के लिए आती है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप के बाद दूसरा था बबल, बबल के लिए अपन ने क्या निकाला था, P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन टी, ये अपने पास आ गया बबल के लिए।
तीसरा, थर्ड और लास्ट, जेड के लिए क्या निकाला था अपन ने? जेड के लिए अपने पास आ रहा था P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। देखो तीनों केस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप इनको देख लो आराम से। ये तीनों केस हो गया। ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी, बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी, और जेड के लिए 2 सिग्मा अपॉन डी। ये तीनों फोर्स, तीनों कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगते हैं, प्रेशर फोर्स, वो अपन अब निकाल चुके हैं। सिग्मा इधर सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन वाला पार्ट लगभग कंप्लीट है। इसके अलावा सरफेस टेंशन में और डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं खास। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक बार इसको वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह से ये था, ठीक है। ये तो ये निकाल चुके हैं अपन, ये भी निकाल चुके हैं, और पिछली वाली स्लाइड के अंदर अपन ये भी निकाल चुके हैं। तो तीनों केस हमारे पास हो गए। अगली प्रॉपर्टी की पे चलते हैं अपन, जो कि है, उससे पहले एक न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई मशक्क़त करने वाली बात ही नहीं है। देखो, इफ़ द सरफेस टेंशन एट एयर वाटर इंटरफेस इज 0.069 न्यूटन पर मीटर, what is the pressure difference between inside and outside of an air bubble of diameter 0.009 mm? ये आंसर दिया हुआ है इसका। इसमें कुछ नहीं है, इसने सरफेस टेंशन दे दिया है। पानी और एयर का जो इंटरफेस है उसके बीच में, मतलब पानी है ऊपर हवा, एक इंटरफेस बन रहा है, उसका जो सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ 0.069 न्यूटन पर मीटर, ये दिया आपको सरफेस टेंशन। अब ये कह रहा है कि बाहर और अंदर का जो डिफरेंस निकालना है, यानी कि पी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और जब पी की बात करेंगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट की बात होगी, पानी की बूंद की बात करेंगे, तो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी। ये फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो। बट एक बात ध्यान रखना, आप अगर कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, तो फोर्स है तो सारे न्यूटन के अंदर आने चाहिए, लेंथ है तो फिर मीटर के अंदर होनी चाहिए, या फिर सिर्फ mm के अंदर होनी चाहिए। अलग अलग रखोगे तो आंसर वेरी कर देगा आपका। चलिए अब अपन आगे आ जाते हैं कैपिलरिटी पे। कैपिलरिटी क्या है, इसकी भी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई बहुत ही पतली नली के अंदर जब पानी ऊपर चढ़ेगा, या फिर कोई दूसरा लिक्विड होगा, तो हो सकता है वो नीचे भी उतर जाए नॉर्मल लेवल से, तो उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। यही कैपिलरी एक्शन है, बहुत सिंपल है। इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना होता है, वो भी अपन यहाँ से जनरेट कर लेंगे इस डायग्राम से, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको। ये देखो ये कह रहा है, कैपिलरी इज अ फिनोमेना बाय विच ए लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी rises into a thin glass tube above or below its general level। यानी कि ऐसी घटना जिसके अंदर कोई भी लिक्विड नॉर्मल लेवल से या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे जाएगा, तो इसी घटना को कैपिलरी एक्शन कहते हैं, इसी को कैपिलरिटी कहते हैं। अपन ने वहाँ पे क्या देखा था कि भाई सरफेस टेंशन था वो कोहेजन के कारण था, और एडेशन के कारण कौन सी आ रही थी अपने पास, कैपिलरी एक्शन वाला आ रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये जो दिया हुआ है ना, इसको देखो आप, फिनोमिना इज ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ कोहेजन एंड एडेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल। अच्छा इसके अंदर दोनों है, हाँ, कोहेजन भी है और एडेशन भी है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण आपके पास कैपिलरिटी वाली प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इसके अंदर यहाँ तक हो गया था, ठीक है। फिनोमिना ऑफ राइजिंग वाटर इन द ट्यूब स्मॉलर डायमीटर, यानी कि देखो पानी अगर ऊपर चढ़ेगा या फिर कोई और लिक्विड हुआ तो नीचे जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या है, जो डायमीटर है वो हो जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा पानी का तो उतना ही ऊपर जाएगा, या फिर कोई और लिक्विड हो तो नीचे जाएगा। यानी कि जितना कम डायमीटर, कैपिलरी एक्शन आपको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर
एक ये एंगल दिया हुआ है, ये सरफेस टेंशन है अपना पास, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, डायमीटर ज़्यादा नहीं होता, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसा होता है। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है कैपिलरी राइज का, इसमें देखते हैं अपन। देखो, पानी जो या फिर कोई भी लिक्विड होगा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर जितना भी चढ़ेगा वो उसकी हाइट, उस हाइट का जो कॉलम बनेगा हमारे पास, जैसे ये बन रहा है, ठीक है, इसका ले लेंगे अपन वेट, ठीक है। इसके वेट को, ये वेट किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ये डब्ल्यू ये नीचे लगेगा। और ये सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है, सरफेस पे लग रहा है इस तरह से ऊपर की तरफ। ये प्लान मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा साइड से मैं दिखाऊँ इसको, तो ये इस तरह से देखो, ये अगर मैं साइड से देखता हूँ हल्का सा, तो देखो ऐसे अपन ने पिछली बार देखा था ड्रॉप और बबल के केस में इस तरह से था, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि जहाँ पर ये पानी मैक्सिमम हाइट को छू लेता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये सरफेस ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, कर्व होती है। तो कर्व होने के कारण जो फोर्स है वो एंगल पे होता है, इससे एंगल पर होगा। देखो ये देखो फोर्स जो लग रहा है ये एंगल पे लग रहा है, इधर नहीं है। डब्ल्यू तो अपना इस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ है। अब जो सिग्मा का इस तरफ वाला कंपोनेंट है उसको ले लो, यानी कि cos थीटा ले लो। तो चारों तरफ से इसका cos थीटा ले लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा cos थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट आ गया, ये तो सरफेस टेंशन कंपोनेंट आया। इसको क्या करो आप, गुणा कर दो सरकमफ्रेंस से, तो अपने पास फोर्स आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला फोर्स भी आ गया, नीचे वाला फोर्स भी आ गया। नीचे वाला फोर्स कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं अपन। देखो ये तो है सरफेस टेंशन फोर्स, पिछली बार भी अपन ने किया था, पाई डी को सिग्मा से गुणा किया था। ये तो नॉर्मल केस में, और कर्व सरफेस हो उस केस में अपन इसका कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पर। देखो ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो cos थीटा ले लिया, अपने पास ये आ गया। दूसरा जो कॉलम है अपने पास, ये अपन को इसका वेट निकालना है। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, वो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको। देखो थोड़ी सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ काम आएगी अपने पास। देखो इस तरह से कोई कॉलम है वाटर पानी का, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा, यहाँ पर उसके कर्व को आप नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। ये अपने पास हाइट h है, इसका डायमीटर ये t है, ठीक है। और यहाँ पानी भरा है, ये सब ये वाटर है, ठीक है। अब इसका अपन को वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। इसका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अगर यूनिट वेट से मान लिया जो इसके अंदर लिक्विड है, इसको W कर देते हैं अपन, यार कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मान लेते हैं W क्या है, यूनिट वेट है, जो भी लिक्विड यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये यूनिट वेट है। अब इसके यूनिट वेट को, यानी कि इकाई आयतन का जो वेट है, इसका भार है, वो है W अपने पास। ये तो इकाई आयतन का है, पूरे का निकालना है तो पूरा आयतन ले लो। पूरा आयतन कितना है, पूरा आयतन दे दो। देखो अपने पास ये कॉलम है पानी का, ये हाइट है, ठीक है। और ये अगर नीचे वाले एरिया को इसकी हाइट से गुणा कर दे, यानी कि नीचे का एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये इसको इंटू करता हूँ अगर मैं एच से, तो अपने पास ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम को इसको इससे गुणा कर दो तो टोटल वेट आ जाएगा। यानी कि देखो टोटल यूनिट वेट को वॉल्यूम से गुणा कर दो, बस W इंटू वी, ठीक है। क्या आ गया, W इंटू
पाई/4 d² इंटू h। ये आ गया अपने पास वेट। ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है, ये वेट आ गया अपने पास। ठीक है, ये वेट और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो कितना है, देखो सरफेस टेंशन फोर्स ये कितना है, सिग्मा तो सिंपल है पाई इंटू डी, ये लग रहा है भाई, ये ऊपर की तरफ जो लग रहा था वो यही तो था यहाँ पर, इसको सिग्मा से गुणा कर दिया अपन ने, सिंपल। डायग्राम के अंदर देख लो आप इसको, इसका वेट नीचे और इससे सिग्मा ऊपर, ये ऊपर ये नीचे, दोनों को बराबर कर लो, दोनों अपन ने निकाल लिए, जो निकले तो वो यहाँ पर देखो दिए हुए भी हैं। यहाँ कंपोनेंट लेना जरूरी है, एक ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सिग्मा कोस थीटा आएगा क्योंकि ये नीचे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, ये कंपोनेंट ले लिया अपन। कंपोनेंट कैसे लेते हैं अपन, देखो या तो इधर 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 और इधर, अगर इधर फोर्स लग रहा हो तो इसका इधर इधर आ जाएगा, इधर लग रहा हो तो इधर और इधर आ जाएगा, ऐसे कंपोनेंट ले लो। इसके बाद अलजेब्रिक सम ले लो, इक्विलिब्रियम ले लो, इसका इक्विलिब्रियम ले लिया अपन। ठीक है, अपने पास ये आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ये डायग्राम को समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम ले लिया अपन ने, देखो इसको इसके बराबर कर दो, जो कटता है वो काट दो। फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, H=4 सिग्मा cos थीटा अपन WD। कहीं कहीं पर आपको अगर W की जगह देखो W कहीं पर और कहीं पर गामा दोनों मिल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एक और चीज़ जो मैंने बताई नहीं आपको वो ये देख लो, आप इसको बोलते क्या, जो एंगल है ना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर सरफेस। वाटर या जो भी सरफेस होगी इसका कांटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक साथ में मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट वेट का जो ये होता है ना W, ये इसका एक रिलेशन है, W बराबर रो जी, या फिर गामा भी यूज़ कर सकते हो, गामा बराबर रो जी। ठीक है, ये डेंसिटी है, ये एक्सेलरेशन त्वरण, ग्रेविटी के कारण जो त्वरण है वो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ज़रूर याद रखें। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। ठीक है, एक सिंबल चेंज किया है, कहीं पर ये मिलेगा आपको, कहीं पर ये मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह काम आता है। ठीक है, देखो वो फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ इसके अंदर, इंपॉर्टेंट इसलिए वापस लिख रहा हूँ मैं। रो बराबर, यहाँ W चल रहा है, अपन W ले लेते हैं, W बराबर रो जी। ठीक है, इसकी अगर डायमेंशन की बात की जाए, यूनिट की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसकी डायमेंशन। ठीक है, ये भी याद रखें। देखो एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इस पॉइंट को देखो आप, फॉर वाटर एंड ग्लास थीटा इक्वल टू 0, हैंस कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। यानी कि देखो ग्लास और वाटर के केस के अंदर क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। थीटा की वैल्यू 0 यानी कि पहले यूँ था, थीटा क्या था, ये था। ठीक है, ये 0 होने का क्या मतलब है, ऑलरेडी इस तरफ ही लग रहा है, यानी कि ये सरफेस, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, या नेक्स्ट यहीं पे साइड में ही कर लेते हैं यार। देखो ये एक ट्यूब थी, इसमें एंगल इस तरह से था, देखो। ठीक है,
तो ये बिल्कुल जैसे 90 डिग्री पे ही नहीं, सॉरी 180 पे मिल रही है उसके साथ, और हॉरिजेंटल के साथ 190 के साथ में। पहले ये था ना, अब ये नहीं है, अब ये है वाटर के केस में, वाटर प्लस ग्लास के केस में थीटा की वैल्यू 0। कहीं पर कर्व थोड़ा यूं बनेगा तो यूं आ जाएगा, कहीं पर और यूं बनेगा तो यूं आ जाएगा। पानी और ग्लास के केस में क्या चल रहा है, इतना यूं चल रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, कोस थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोस थीटा रखोगे तो भी थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा 0 1। ठीक है, तो ये हो गया कैपिलरी राइज। कैपिलरी फॉल होगा, मान लो लिक्विड का जो सरफेस है वो अगर नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है, ठीक है, यहाँ आपने इंसर्ट कर दी कोई भी और यहाँ चला गया, तो उस केस में ये ऐसा बनेगा, ऊपर है तो ऐसा बनेगा, नीचे ऐसा बनेगा। इस केस के अंदर भी जो ये हाइट आएगी, ठीक है, वो सेम यही आएगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो देखो ये कैपिलरिटी अपना पूरा हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़, चलो ये पॉइंट भी अपन देख लेते हैं इसके अंदर, वैसे सारी वैल्यूज आपको वैसे मिल जाएगी, लेकिन इसमें देख लेते हैं फिर भी। देखो पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ मरकरी, देखो थीटा की वैल्यू मरकर की बात करें तो जनरली जो आती है 128 आती है। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर जाती है 140 0, ठीक है, 128 से 140 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो कैपिलरी डिप्रेशन होगा उसके अंदर। मरकरी जब यूज़ करेंगे तो नॉर्मल जो लेवल होगा उससे वो नीचे जाएगा और इस तरह की शेप बनेगी, ये लेवल है इसका। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो सल्फेटेशन और कैपिलरिटी, ये दोनों टॉपिक अपन ने अच्छे से कर लिए हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक कमेंट करे और बताए कि भाई मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिक्कत है, मैं दोबारा बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लास की तरह पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अपना लेक्चर एक ख़त्म ही है, देख लो। एक छोटी चीज़ जो मैं बता रहा था वो यही है, इसके अंदर अगली स्लाइड के अंदर दी हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। देखो मरकरी की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, मरकरी के अंदर ये चला गया नीचे, देखो ये नॉर्मल लेवल इससे नीचे की तरफ गया है, ये एच, फॉर्मूला वही आएगा, एच इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूला आएगा, सॉरी जी नहीं डी, यहाँ डी आएगा। यहाँ पर डी आएगा। तो राइज हो या फॉल, फॉर्मूला यही लगेगा, यही लगेगा और यही लगेगा। इसको भी डायग्राम को देख लो आप। इसमें नीचे चला गया, इस तरह की शेप बन गई, थीटा इसमें ये वाला है। थीटा को यहीं से लेना, या तो यूँ या यूँ। ठीक है, या तो यूँ आएगा, यहाँ ले लिया, यूँ आया तो इस तरफ यहाँ से ले लिया। स्टार्ट यहीं से करोगे आप, ऐसे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखो पॉइंट क्या क्या है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नथिंग, मतलब कुछ खास पॉइंट ही है, लेकिन सिंपल सिंपल डेफिनेशन वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अपन। स्मॉलर द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब ग्रेटर इज द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, यानी कि जितनी छोटी नलिका होगी, जितना कम डायमीटर की नलिका होगी, कैपिलरी राइज या फॉल उतना ही ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल इन लेबोरेटरी,
ये लेबोरेटरी का, इसके अंदर क्या है कि 8 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना रीडिंग गलत आएगी। ठीक है, सॉरी 8 से कम नहीं होनी चाहिए, और हाँ 8 से कम नहीं होनी चाहिए। और कैपिलरी इफेक्ट आर नेग्लिजिबल फॉर ट्यूब लॉन्गर देन 12 mm, यानी कि कैपिलरी ट्यूब की अगर साइज 12 से ज़्यादा है उस केस में क्या आपको रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, फॉर वेटिंग लिक्विड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो लिक्विड किसी सरफेस को गीला करता है उसके लिए थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 90 से कम आएगी। और सेम इसी तरह से दूसरा पॉइंट देख लो, देखो नॉन वेटिंग लिक्विड, वे लिक्विड जो सरफेस को गीला नहीं करेंगे उनके लिए थीटा की वैल्यू π/2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मरकरी के लिए 130 से 150, पानी के लिए क्या दी हुई है 25। अगला पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन आर नेग्लिजिबल इन मैनी फ्लो प्रॉब्लम एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग, ये कुछ पॉइंट्स जिनके अंदर अपन सरफेस टेंशन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे कैपिलरी राइज फॉर्मेशन और ड्रॉपेबल, नहीं ये क्या है, एक मिनट, मैनी फ्लो प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट दोज, अच्छा इनके अंदर अपन सरफेस टेंशन को इंक्लूड करते हैं, कैपिलरी राइज, ड्रॉप बबल, ब्रेकअप ऑफ जेट्स, जो एग्जांपल अपने लिए थे उसी की बात करेंगे। ये देखिए एक अच्छा डायग्राम है ये भी, इसको भी आप वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड में डिफरेंस कैसे समझेंगे। देखो वेटिंग लिक्विड होगा वो बिल्कुल फैल जाएगा, एक बूंद भी अगर पानी की कहीं पे गिरेगी और वो उसको अगर गीला कर रही है, जैसे कि सूती का कपड़ा हुआ या फिर फर्श हुआ, जिस चीज़ को गीला करेगा वो फैल जाएगा, वो अंडाकार शेप ले लेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर क्या है, ये वेटिंग लिक्विड है और किस तरह से फैल गया ये। ठीक है, वैसे ही दूसरे की बात करते हैं अपन। ठीक है, इसमें देखो, इसके देखो ये किस तरह एकदम गोल पड़ी हुई है। केले के पत्ते पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो वहाँ पर ठहरती नहीं, गिर जाती, लुढ़क जाती, बिल्कुल गोलाई में रहती है वो। अगर वो पड़ी भी हुई है उसके ऊपर तो बिल्कुल एकदम गोल गोल, मान लो ये केले का पत्ता तो ऐसे पड़ी रहेगी घास के ऊपर। ये आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम देखे होंगे आराम से। यहाँ पर ये मरकरी का एग्जाम्पल लिया है, पानी का भी आप उस केस में ले सकते हैं कहीं कहीं पर, जैसे केले का पत्ता देखिए आप, पौधा होता है केले का, उसके पत्ते पर आप पानी डालोगे तो वो रहेगा नहीं, वो वहाँ पर रुकेगा ही नहीं, वहाँ चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल गोलाई के रूप में रहेगा। तो नॉन वेटिंग लिक्विड और वेटिंग लिक्विड ये दोनों हो गए। इसके बाद ये लेक्चर अपना यहाँ पर कंप्लीट, जिसके अंदर अपना सरफेस टेंशन और कैपिलरी दोनों ही डिस्कस कर लिए। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के अंदर वैसे मैं सोच रहा था कि भाई प्रेशर ले लूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी में रहेगा, ये डेफिनेशन के बाद प्रेशर ही आता है, तो अपन प्रेशर की तरफ चलेंगे और उसको 2 या 3 लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उस पर सरफेस अलग अलग सरफेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब पे निकालते हैं अपन प्रेशर फोर्स, उसका प्रेशर जो लगता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, P = WH, इसको कैसे डेराइव करते हैं वो भी अपन जान लेंगे अच्छे से अपन। ठीक है, तो अगला लेक्चर अपना प्रेशर पर रहेगा। और ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर जो अपलोड कर रहा हूँ मैं आपको पसंद आए। इसी के साथ अपना ये लेक्चर आज का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।